Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the LS of the ovary, that is the longitudinal section of the ovary. प्रीवियस वीडियो में हमने टीएस के बारे में पढ़ा था, आपका टेस्टिस के या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, और आज हम आपका ओवरी के एलएस के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द ओवरी. एज वी नो दैट द ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द केस ऑफ द ह्यूमन फीमेल की बॉडी में आपका ओवरी क्या होता है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है. क्यों होते हैं आपके ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज दे प्रोड्यूसेस द गैमेट्स. जो ओवरी होती है वो आपकी प्रोड्यूस करती है किसको? आपका गैमेट को. जो दे प्रोड्यूस द गैमेट्स. ओवरीज क्या करती हैं? आपका गैमेट्स यानी कि जो आपका ओवम होता है आपका, उसको क्या करती हैं? आपका प्रोड्यूस करती हैं. इसीलिए आपका ओवरीज को आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंडर रखा जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द टिपिकल एलएस ऑफ द ओवरी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देख लेते हैं आपके कौन कौन से आपके पार्ट प्रेजेंट हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ द जर्मिनल एपिथीलियम. जो आपको ये लेयर दिख रही है, दिस लेयर इज द जर्मिनल एपिथीलियम. और जर्मिनल एपिथीलियम ही डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के क्या करती है? आपका फॉर्मेशन करती है किसका? आपका प्राइमरी oocyte का. ठीक है, प्राइमरी oocyte या आपका प्राइमरी फॉलिकल का क्या करती है? आपका फॉर्मेशन करती है. एंड द ओवरी के जो अंदर का पोर्शन होता है आपका, ठीक है, जो आपका क्या होता है? आपका स्ट्रोमा होता है आपका, जो मैट्रिक्स होता है आपका, ठीक है, वो आपका दो पार्ट्स में क्या होता है? आपका डिवाइडेड होता है. जो आपका सेंट्रल पोर्शन होता है उसको आपका मेडुला बोलते हैं. ठीक है, और जो पेरिफेरल पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? आपका कॉर्टेक्स बोला जाता है. ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपका. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द मीजोवेरियम. मीजोवेरियम क्या होता है आपका? दिस इज द मिजेंट्री. ये क्या होता है? आपका मिजेंट्री होता है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मिजेंट्री, ठीक है, द ओवरी इज कनेक्टेड टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल. इसकी हेल्प से आपका ओवरी जो होती है आपकी डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से क्या रहती है? आपकी कनेक्टेड रहती है. मिजोवेरियम की हेल्प से आपकी ओवरी डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से क्या रहता है? आपका कनेक्टेड रहती है आपकी. दीज आर द ब्लड वेसल्स. ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं आपके दीज इरेगुलर स्ट्रक्चर, दीज आर द ब्लड वेसल्स. क्योंकि आपको पता है कि ब्लड की सप्लाई होना किसी भी बॉडी के ऑर्गन में क्या होती है? आपकी नेसेसरी होती है आपकी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर द एक्टिव. क्या होता है आपका जो जर्मिनल एपिथीलियम होता है? जर्मिनल का मतलब ही क्या होता है? आपका जो जर्मिनेशन में क्या करेगा? आपका पार्टिसिपेट करेगा. जो गैमेट फॉर्मेशन में क्या करेगा? आपका पार्टिसिपेट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनल एपिथीलियम डिवाइड एंड डी डिवाइड होकर के आपकी बहुत सारी सेल्स बनाती हैं. ठीक है, और उस सेल्स में क्या होते हैं आपके जो उसी स्किन, उसमें क्या बनते हैं? आपके एक्स ट्यूब बनते हैं. एक्स ट्यूब कहने का मतलब है कि सारे के सारे आपके सेल्स हैं जो आपका किसमें? आपका गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपका पार्टिसिपेट करते हैं. तो पहले ये आपका ट्यूबुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, फिर आपका जब ये सर्कुलर फॉर्म में नेक्स्ट फॉर्म में अरेंज होंगे तब इसको नेक्स्ट एग नेस्ट बोला जाता है. एक एग नेस्ट में आपका 250 से लेकर के आपका 500 तक क्या होते हैं? आपके एग सेल होते हैं. समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि जो आपका एग के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो कितने होते हैं? आपके 250 से लेकर के आपके 500 तक होते हैं आपका एक एग नेस्ट में. उसमें से कोई एक आपका किस में कन्वर्ट होता है? आपका हर एक जो मंथ होता है आपका मंथली क्या होता है? आपका एक एग नेस्ट में से एक किस में कन्वर्ट एक क्या करता है? आपका फॉर्म करता है. आपका ओवम को क्या करता है? आपका फॉर्म होता है करता है आपका. और जो बाकी के होते हैं आपके वो क्या करते हैं? उसको डेवलपिंग जो होता है उसको क्या करते हैं? आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक हो गया आपका. ये एग नेस्ट और एक्स ट्यूब हो गया आपके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ द कॉर्टेक्स. जो कॉर्टेक्स होता है आपका, जो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जो कॉर्टेक्स है यानी कि जो बाहर का पोर्शन है आपका, उस बाहर के पोर्शन में क्या होता है आपका? जो आपके क्या होते हैं? आपके इन द जो आपका बाहर का पोर्शन होगा आपका, इसमें क्या रहते हैं? आपके डिफरेंट टाइप की आपकी राउंडेड और ओवल आपकी बॉडीज़ क्या रहती हैं? आपकी प्रेजेंट रहती हैं. Each ovary inside the ovarian medulla contain a large number of the small oval or rounded bodies, and these bodies are known as the ovarian or Graafian follicle or primary follicle. इनको क्या बोला जाता है? आपका Graafian follicle या primary follicle बोला जाता है. ठीक है, तो क्यों क्या कह रहा है? आपका जो आपका ओवरी है, ओवरी का जो अंदर का पोर्शन है, जो आपका स्ट्रोमा है, वो आपका मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पोर्शन होता है आपका कॉर्टेक्स और दूसरा पोर्शन होता है आपका मेडुला. मेडुला आपका सेंट्रल पोर्शन होता है और जो आउटर पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? आपका कॉर्टेक्स बोला जाता है. ठीक है, इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. आपका आउटर पोर्शन इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, और जो कॉर्टेक्स होता है इट इज मेड अप ऑफ द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. इसमें क्या होते हैं? आपके रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपके. एंड द इनर मेडुला इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. अब देखो जो आपका
कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में तो आपके कनेक्टिव टिश्यू होंगे, आपके जर्मिनल एपिथेलियम होगा आपका, लेकिन जो आपका सेंट्रल पोर्शन है जिसको मेडुला बोला जाता है, मेडुला में क्या होते हैं आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the ovarian medulla contain many rounded oval bodies and these are called the ovarian or ग्राफियन फॉलिकल और ओवल बॉडी। आप देख सकते हैं कि मेडुला में आपके बहुत सारे आपके राउंडेड स्ट्रक्चर में आपके क्या है, आपके राउंडेड या ओवल आपके स्ट्रक्चर है। इन ओवल स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है आपका ग्राफियन फॉलिकल्स, या आपका क्या बोला जाएगा ओवेरियन फॉलिकल्स, या फिर क्या बोला जाएगा आपका राउंडेड बॉडीज़ को ओवल बॉडीज़ क्या होता है आपका बोला जाता है। ये आपका डिफरेंट स्टेज होती हैं आपकी डेवलपमेंट की। ऐसा नहीं होता है कि एक नेक्स्ट में से डायरेक्टली आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एग में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो आपका 1 बाय 1 आपका डिफरेंट स्टेजेस में जाती है और नए नए आपके फॉलिकल बनते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी किसकी, आपका ग्राफियन फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल की बात करते हैं। तो आपको पता है कि मेडुला पोर्शन में क्या होते हैं आपके ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका इट इज़ फॉर्म्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। जो मैंने आपको बताया कि जर्मिनल एपिथेलियम से क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो आपका ओवरी की वॉल है वहाँ प्रेजेंट है आपका जर्मिनल एपिथेलियम एंड दे आर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड हैज़ अ लार्ज ओवम। अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करें, अभी हम इसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं कि इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 क्या होता है आपका सेंटीमीटर होता है, और इसके सेंटर में क्या होता है आपका एक लार्ज क्या होता है आपका क्या होगा आपकी कैविटी होगी आपकी, एंड दिस कैविटी इज नोन एज द एंट्रम। इस कैविटी को क्या बोला जाता है आपका एंट्रम बोला जाता है। ठीक है, और इस कैविटी के साथ साथ इसमें क्या होता है आपका एक ओवम प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है आपका सेकेंडरी oocyte बोला जाता है, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे इसे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ईच मंथ अ प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। अब मैंने आपको बताया था कि जो एग नेस्ट होता है उसमें से एक ही आपका क्या होता है आपका फॉर्म कर पाता है, किसको आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को, और वही जाकर के आपका एग को क्या करेगा आपका फॉर्म करेगा। बाकी के फिर क्या होने लग जाते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और आपके डिजनरेट हो जाते हैं। तो आपका जो सबसे पहले कौन सी स्टेज होगी आपकी प्राइमोडियल फॉलिकल, यानी कि जो सबसे इनिशियल स्टेज होगी जब आपका लेयर का फॉर्मेशन के चारों ओर स्टार्ट होगा उसी स्टेज को बोला जाता है आपका प्राइमोडियल या प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो करेंगी, इनके बाहर आपकी और लेयर आपकी फॉर्म होती रहेंगी, ऐसे ऐसे करके जब ये लेयर होंगी तो इनको ग्रोइंग फॉलिकल बोलेंगे। जब इसके चारों ओर आपकी क्या होगी आपकी लेयर फॉर्म हो जाती है आपकी, ठीक है, आपकी प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर जब आपकी बहुत सारी लेयर फॉर्म 3 लेयर आपकी मतलब मेनली फॉर्म हो जाती है, तब इसको बोला जाता है आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बोला जाएगा। ठीक है, उससे पहले ये फॉलिकल नियरिंग द मैच्योरिटी, आपका नियरिंग द मैच्योरिटी है आपकी। ठीक है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के केस में क्या होता है, इनके पास आपका एक ओवम होगा, एक कैविटी भी फॉर्म हो जाती है आपकी, डेवलप हो जाती है, और उसके बाहर क्या होती हैं आपकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी लेयर होती हैं आपकी, जो आपका एग होगा, ठीक है, जो आपका ओवम होता है वो आपका बहुत सारी लेयर से आपका क्या रहता है आपका कवर्ड रहता है। ये कौन कौन सी लेयर हैं सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो लेयर होती है वो होती है आपका जोना पेल्यूसिडा, और होती है आपकी लेयर ऑफ द मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा। ठीक है, और एक लेयर होती है आपकी ये तो आपकी लेयर होंगी, और साथ में क्या होगा आपका फॉलिकुलर कैविटी होगी जिसको आपका एंट्रम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैच्योर क्या हो गया आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो गया, जिसमें आपका जोना पेल्यूसिडा हो गया, आपका ग्रैन्युलोसा हो गया आपका जो और साथ में क्या है आपका एक कैविटी है। तो आपकी इस स्टेज पे आपका ये मैच्योर क्या कहलाएगा आपका ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा। यहाँ पर ये आपका फॉलिकल लगभग आपका मैच्योरिटी की स्टेज में आपका पहुँचने वाला है। एग आप देख सकते हैं कि छोटा है, उससे पहले ये आपका डेवलपिंग है, और सबसे पहले की जो स्टेज होगी वो क्या होगी आपकी प्राइमरी या प्राइमोडियल फॉलिकल कहलाएंगे। ठीक हो गया इतना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी कि इनका फॉर्मेशन कब होता है आपका, जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं आपके, ठीक है, हर एक मंथ में क्या होता है आपका ये फॉलिकल क्या होते हैं आपके प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होते हैं आपका मैच्योर फॉलिकल में या फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। किसकी हेल्प से कन्वर्ट होते हैं आपके, जो आपका FSH हार्मोन होता है। FSH हार्मोन कहने का मतलब क्या हो गया आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं आपका। ठीक है, FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है आपका रिलीज होता है, और ये क्या करता है आपका कंट्रोल करता है आपका इनके फॉर्मेशन में। ठीक हो गया इतना, तो आपका मैच्योर फॉलिकल बन गया आपका। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो आपका फॉलिकल सेल्स होती हैं आपकी,
जो मैच्योरिंग फॉलिकल, द फॉलिकल सेल्स ऑफ अ मैच्योरिंग फॉलिकल, यानी कि जो आपका मैच्योरिंग या मैच्योर हो चुकी है आपकी जो फॉलिकल है उसकी जो सेल्स होंगी वो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या करती हैं, आपका रिलीज करती हैं, यानी कि एस्ट्रोजन को क्या करेंगे, आपका रिलीज करेंगे। वही एस्ट्रोजन क्या करता है, आपका फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। यानी कि सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन कौन करता है, आपका जो आपका ये एंट्रम है ना, इसमें आपकी लेयर होती है थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। वो जो थीका इंटरना होता है वो क्या करता है, आपका वही आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करता है, आपका सेक्रेशन करता है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि आपका जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इतना क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, थीका इंटरना और मैंने आपको बताया कि थीका एक्सटर्ना दो लेयर होती हैं, जिसमें से जो थीका इंटरना होता है वो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करता है, आपका सेक्रेशन करता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी लेयर आपको दिखाई देंगी। जो ये एंट्रम है इसमें दो लेयर होती हैं, आपका इंटरना ना एक्सटर्ना। जो इंटरनल लेयर होती है वही आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करता है, आपका सेक्रेशन करती है। और उसी की वजह वो कहाँ होगा, आपका ब्लड वेसल, ब्लड में क्या करेगा, आपका वो सेक्रेट करेगा, और जिससे क्या होगा, आपका फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, आपके फॉर्म होते हैं या कंट्रोल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा मेन हो गया। जब आपका मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, जब आपको पता है कि अगर आपका फर्टिलाइजेशन होता है तब तो ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन या आपका क्या हो गया आपका जब आपका क्या होता है मंथली, जब इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो डेवलपमेंट में क्या होता है आपका, जब ये आपका मैच्योरिटी में पहुंचती हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाती हैं, आपकी रप्चर हो जाती हैं। और जब ये रप्चर होती है तब जाकर कि एग को क्या करती हैं, आपका रिलीज करती हैं। जब ये रप्चर होंगी, रप्चर होने के बाद क्या होगा, आपका जो एग होगा वो आपका सेकेंडरी oocyte की स्टेज में बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, एग कहाँ रिलीज हो गया, आपका जो ओवम है आपका वो क्या हो गया, आपका ओवरी के बाहर क्या हो गया, आपका रिलीज हो गया। और यहाँ क्या बचा आपका, केवल आपका कैविटी बची, रप्चर हम बोल सकते हैं आपका। ठीक है, रप्चर फॉलिकल आपके बचे आपके। ठीक है, अब देखो एग तो बाहर रिलीज हो गया, अभी आपका फिमरी के थ्रू आपका रिसीव कर लिया जाएगा। आपको पता है कि फिमरी किसका पार्ट होता है, आपका फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, और वो आपका वहाँ कहाँ जाएगा, आपका फेलोपियन ट्यूब में चले जाएगा। वहाँ इसका फर्टिलाइजेशन होता है तो आपका ठीक है, आपका बेबी फॉर्मेशन होगा। इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट देयर देन आपका मेंस्ट्रुएशन फ्लो होगा और ये आपका एग डेड हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, आपका रिलीज हो जाएगा आपका एंड्रोमेट्रियम वॉल के साथ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जब ये रप्चर हो जाएगा तो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उस नए स्ट्रक्चर को बोला जाता है आपका कॉर्पस लूटियम। इट इज़ नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने आपको बताया कि फीमेल सेक्स हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द थीका इंटरना ऑफ द एंट्रम ऑफ द मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल की जो कैविटी है जिसको आपका एंट्रम बोलते हैं, उसकी दो लेयर होती हैं, एक होती है थीका एक्सटर्ना एंड द सेकंड वन इज द थीका इंटरना। एंड द थीका इंटरना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज द एस्ट्रोजन एंड दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलमेंट ऑफ द ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीमेल बॉडी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सपोज करो आपका प्रेगनेंसी हो जाता है, तब क्या होगा, आपका एग यहाँ से रिलीज हुआ, वो आपका फर्टिलाइज हो गया। उस टाइम पे क्या होगा, आपका ये आपका मैच्योर फॉलिकल रप्चर हुआ, फट गया, आपका एग बाहर रिलीज हो गया, आपका सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है। जब हम गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग हमेशा सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है, प्रॉपर एग नहीं होता है। ठीक है, अभी रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद आपकी एक कैविटी बची है। ठीक है, तो जो ओवेरियन जो कॉर्टेक्स है वो कंटेन यंग एंड द मैच्योर फॉलिकल। इट में ऑल्सो कंटेन अ लार्ज मास ऑफ द येल्लो कॉनिकल सेल्स। ये हैं आपकी येल्लो कॉनिकल सेल्स एंड दीज येल्लो कॉनिकल सेल्स आर नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम। ये देखो आपको पता है कि जो आपका फॉलिकल्स थे वो सारे के सारे आपके मेडुला पोर्शन में थे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि साइड पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, आपका येलो बॉडीज प्रेजेंट है, येलो कॉनिकल बॉडीज प्रेजेंट है एंड दीज येलो कॉनिकल बॉडीज आर नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम। इनको क्या बोला जाता है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द कैविटी दैट इज द एंट्रम ऑफ द रप्चर ग्राफियन फॉलिकल। जो आपकी रप्चर्ड या आपका एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है उसका जो आपका क्या है, आपका एंट्रम है, उस एंट्रम से किसका फॉर्मेशन होता है, आपका न्यू येलो बॉडीज का फॉर्मेशन होता है एंड दीज येलो बॉडीज आर नोन एज द corpus luteum and the cells of the corpus luteum contain a yellow pigment which is called the lutein. lutein नाम का येलो पिगमेंट इसमें प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से इनका कलर येलो होता है, इनको आपका कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द बॉडीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन दैट इज द प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये किसका सेक्रेशन करते हैं, आपका प्रोजेस्ट्रॉन का सेक्रेशन करते हैं और कब करते हैं, आपका प्रेगनेंसी के टाइम पर करते हैं। ठीक है, और आपका साथ ही साथ आपका प्रेगनेंसी के बाद जब आपका कौन सा आपका जब आपका पार्टिशन का टाइम होता है तभी आपका रिलैक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन भी करते हैं। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस लूटियम आपका दो सेक्स हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, एक है आपका प्रेगनेंसी हार्मोन दैट इज द
प्रोजेस्ट्रॉन, एंड द सेकंड क्या है आपका रिलैक्सिन हार्मोन, दैट इज द रिलैक्सिन। रिलैक्सिन को क्या करेगा आपका पार्टूरेशन के टाइम पे सेक्रेट करेगा, और होल प्रेगनेंसी के टाइम पे जब तक ये आपका सर्वाइव करते हैं आपका, ये आपका मेनली आपका प्रेगनेंसी के 3 मंथ तक सर्वाइव करते हैं, जब तक आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा तो प्लेसेंटा आपका प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का सेक्रेशन करने लग जाता है, और ये आपके डिजनरेट हो जाते हैं। लेकिन 3 महीने तक प्रेगनेंसी को यही क्या करते हैं आपका मेंटेन करते हैं, कौन आपका कॉर्पस ल्यूटियम, किसकी हेल्प से आपका प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की हेल्प से। और जब आपका पार्टीशन का टाइम होता है आपका, तभी आपका रिलैक्सिन हार्मोन क्या करते हैं आपका सेक्रेट करते हैं। नॉन देयरफॉर बिकॉज दे कंटेन द येलो पिगमेंट दैट इज द ल्यूटिन, देयरफॉर दे आर नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनको येलो बॉडी भी बोलते हैं आपका, कॉर्पस ल्यूटियम भी बोलते हैं। एंड एक्सेप्ट दिस कॉर्पस ल्यूटियम देयर आर द सम वाइट बॉडीज, इसके अलावा सम वाइट बॉडीज भी होती हैं आपकी, ठीक है। ये वाइट बॉडीज हैं आपकी, कौन आपका कॉर्पस एल्विकेंस, इनको क्या बोला जाता है आपका कॉर्पस एल्विकेंस बोला जाता है। ये आपकी वाइट बॉडीज होती हैं, ये भी आपके कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। एंड दीज आर द डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, और ये क्या होती हैं आपकी डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम होती हैं, आप सॉरी हाँ डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम होती हैं। अब यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, मैंने बोला 3 महीने तक ये सर्वाइव करती हैं कॉर्पस ल्यूटियम आपका, उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाती हैं। 3 महीने तक ये आपका प्रेगनेंसी यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का सेक्रेशन करेंगी, और जैसे ये डीजेनरेट हो जाती हैं आपकी, जब आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद ये आपका डीजेनरेट हो जाएंगी, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी आपका रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि इनको क्या बोला जाएगा आपका कॉर्पस एल्विकेंस बोला जाएगा। और कॉर्पस एल्विकेंस किसका करती हैं आपका रिलैक्सिन हार्मोन को क्या करती हैं आपका सेक्रेट करती हैं, यानी कि कर आपकी कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, लेकिन उनका डीजेनरेटेड पोर्शन कर रहे हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया है पूरा स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम देख सकते हैं इसमें और क्या क्या पार्ट हैं आपके, और क्या बचता है आपका, सब कुछ क्लियर हो गया आपका, ठीक है। ये आपकी लेयर दिखा रखी है आपकी कैविटी ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ये आपका जोना पेल्यूसिडा है आपका, जोना एल्विकेंस होता है आपका। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द एलएस ऑफ द ओवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या होता है आपका, जो आपका इंटरनल पार्ट होता है आपका ओवरी का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। स्ट्रोमा जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है आपका सेंट्रल पोर्शन मेडुला, और जो पेरिफेरल पोर्शन होता है वो आपका कॉर्टेक्स होता है। सेंट्रल पोर्शन आपका क्या करेगा आपका फॉलिकल्स को कंटेन करेगा आपका डिफरेंट आपका डेवलपिंग स्टेजेस में, और जो आपका कॉर्टेक्स पोर्शन है वो आपका डीजेनरेटिंग आपका किसको आपका मैच्योर्ड जो आपका डीजेनरेटिंग आपका ग्राफिन फॉलिकल है उनका सेकंड फॉर्म, यानी कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्विकेंस को क्या करता है आपका कंटेन करता है। इसके अलावा एगनेस्ट और आपके एक्टिव वगैरह ये पाए जाते हैं। ये आपका और भी आगे आएगा आप जब हम गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।